प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा अमेरिका का हाल का रुख, यानी ताज़ा अभी हाल में जो रुख अमेरिका का सामने आया है या राष्ट्रपति ट्रंप का सामने आया है, उसके बारे में एक गंभीर खतरे के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। यानी तकरीबन राष्ट्रपति ट्रंप अब ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ खुद लड़ाई लड़ेंगे, यानी अमेरिका लड़ाई लड़ेगा, डायरेक्ट हमले में, युद्ध में शामिल होगा। ऐसा अमेरिका ठान चुका है, या यूं कहें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठान चुके हैं। क्योंकि कल जब वो G7 बैठक से निकले थे, तुरंत, मतलब अचानक से, समझ में नहीं आ रहा था वो अचानक ऐसा क्यों निकले, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। और राष्ट्रपति रास्ते में उनसे पूछा भी गया था कि क्या आप युद्ध विराम के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, युद्ध विराम नहीं, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा, इस टाइप का इशारा किया था। और वाशिंगटन पहुंचते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, काफ़ी चर्चा की है। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम इनका ये था कि ये खुद वॉर रूम में गए हैं, कई बातें हुई हैं, कई जायजे लिए हैं, कुछ बातें बाहर आई हैं, कुछ अभी तक नहीं आई हैं। और इसके बाद इन्होंने अपना जो बेड़ा है फाइटर जेट्स का, वो रवाना कर दिया है, यानी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। सैनिक भी करीब काफ़ी कुछ उनको तैनात कर दिया गया है। तो ये एक साफ इशारा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब केवल समर्थन नहीं करेंगे इजराइल का, बल्कि खुद ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, खुद डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे ईरान के खिलाफ। तो इससे ये तो जो एक विश्व शांति दूत की बात कर रहे थे, वो तो सारा मामला ही उल्टा हो गया। और क्या अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं, तो क्या चीन और रूस ईरान की मदद में नहीं आएंगे? क्या वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो देखते रहेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर चीन और रूस के काफ़ी स्टेक हैं उनके, और वैसे भी उनके साथ रिश्ते उनके काफ़ी क्लोज हैं। जबकि इजराइल के साथ चीन के भी और रूस के भी दोनों के रिश्ते ख़राब हैं। और अमेरिका के साथ तो दोनों की डसल है ही है, आपको मालूम है। वो तो सुपर पावर वाला जो झगड़ा है, यानी उसमें रूस और चीन दोनों एक साथ हैं और अमेरिका के खिलाफ हैं। तो अमेरिका अगर यानी ईरान के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि चीन और रूस केवल देखते रहेंगे, वो भी शामिल होंगे। तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने जा रहा? यानी आहट तीसरे विश्व युद्ध की नहीं सुनाई दे रही क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, जो कि बहुत ही, आपको सबको मालूम है, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुए थे, उसमें क्या मतलब बर्बादी नज़र आई थी, क्या बर्बादी देखने को मिली थी। तो क्या अब तक जो टालते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या अब वो तीसरा विश्व युद्ध असलियत में या रियलिटी बनने जा रहा है? अगर ये बनने जा रहा है तो केवल अमेरिका की वजह से बनेगा ये। यानी अमेरिका का स्टैंड पता नहीं चल पा रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप का क्या स्टैंड है। कभी ये शांति की बात करने लगते हैं, कभी ये बर्बादी की बात करने लगते हैं। यानी ये तो आए तो थे, आते ही इन्होंने कहा था मैं विश्व में शांति स्थापित करूँगा, यानी कि गाजा और इजराइल का पहला उदाहरण दिया कि देखो वहाँ सीज फायर हो गया है। हालांकि गाजा में हमले अभी भी नहीं रुके हैं, बाद में भी इजराइल हमले करता रहा है, लेकिन उसके अब राष्ट्रपति ट्रंप चुप है वहाँ। लेकिन अब रूस और यूक्रेन का जो इन्होंने युद्ध बंद कराने की बात कही थी, वो युद्ध पहले से कहीं ज़्यादा भड़क गया है। तो कहाँ गया इनका वो विश्व शांति दूत का? तो कहीं वो तो इनकी सारी बातें पीछे छूट गई है। और ये कई बार ये नज़र आता है इनकी तरफ से रवैया कि नहीं कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं है, केवल व्यापार होना चाहिए। और बार बार इस बात को दोहराया, आपको ध्यान होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हो गया था, उसको मैंने रुकवाया है। और मैंने धमकी दी थी इनको कि अगर दोनों युद्ध विराम नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूँगा। और उसके बाद बोला वो दोनों देश मान गए। ये वो कई बार दोहरा, 15 बार दोहरा चुके, 15 टाइम्स अब तक। लेकिन अब वो क्या अपने उस विचार से मुकर रहे हैं? जबकि मई महीने में उन्होंने कई राष्ट्रपतियों की आलोचना भी की थी जिन्होंने दूसरे देशों पर हमले किए थे, और अब उस कतार में ये खुद शामिल होने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप को सोच लेना चाहिए। मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है, अमेरिका को इससे गेन नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। अगर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के साथ लड़ाई में शामिल होता है, तो अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ गेन नहीं होगा, उनको लॉस होगा, उसको नुकसान होगा। तो अभी भी उनको सोच लेना चाहिए। एक तो अपने मिशन को आप क्यों छोड़ रहे हैं? शांति का मिशन था, तो आप इतने जल्दी घबरा गए। अभी आप देखिए, अभी आपका 6 महीना भी कार्यकाल पूरा हुआ नहीं है और आप इतने जल्दी घबरा गए हैं।
इतने जल्दी आप हिम्मत मत हारिए। विश्व में शांति कराना अगर आप दिल से चाहेंगे तो हो जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कलक करके किसी भी देश को, किसी को इसकी 4 बात मानी है, दूसरे की 3 मानी है करके ये हो सकता है। लेकिन अब लगता है राष्ट्रपति ट्रंप की भी मंशा कुछ और है। और अगर ये सच में जो रवैया G7 बैठक से लौटने के बाद वाशिंगटन में अब तक नज़र आया है, उससे तो साफ तौर पर इशारा ये लग रहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में अब ज़्यादा देर नहीं लग रही है। हाँ, अब अगर कोई ऐसी समझदारी उनके अंदर आ जाए, कोई विजडम ऐसी आ जाए तो ये बात टल जाए। वरना क्योंकि जैसे ही ये डायरेक्ट एंट्री करेगा वैसे ही रूस और चीन भी डेफिनेट इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो चुप नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या परिणाम होंगे शायद इसके बारे में पूरी दुनिया को अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं फिर भी एक बार अपील करता हूँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, अगर आप शांति की बात करने आए हैं तो लड़ाई इतनी जल्दी क्यों हार गए हैं? आप अपने मिशन को क्यों इतना ठंडा कर दिया है? हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी सुपर पावर हैं आप। तो आपके सामने अगर आप जायज़ तरीके से, जेन्युइन तरीके से सबको एक नज़र में रखते हुए कोशिश करेंगे तो युद्ध विराम सभी देशों के बीच में हो सकता है। लेकिन आपका मकसद ही कुछ और है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपके भी बयान बदलते रहते हैं। आप भी आजकल ऐसे हो गए कि शाम को कुछ बोलेंगे, सुबह कुछ और बोलेंगे, अगली शाम तक कुछ और बोलेंगे। यानी राष्ट्रपति ट्रंप की बातों का यकीन अब दुनिया में बहुत कम हो चला है, बहुत कम हो रहा है। अब देखते हैं मैं ये जो अपील मेरी है इसके ऊपर कुछ असर आता है उनका या नहीं आता है। अगर आएगा तो डेफिनेट है अमेरिका का भी नुकसान बचेगा और विश्व में भी शांति की तरफ एक कदम बढ़ेगा। तो उम्मीद लगाते हैं शायद आज शाम तक या कल तक कुछ अच्छे हमें समाचार मिले। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।